तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरआरबी टेक 345 में। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोगों को पता होगा कि हम जो बायोलॉजी का चैप्टर है चालू कर दिए हैं और जीव विज्ञान और विज्ञान के बारे में बताए थे। हमारे प्लेलिस्ट में जीव विज्ञान के प्लेलिस्ट में 10th क्लास में जाइएगा, आपको सारी वीडियो मिलेगा उसमें। और एग्जाम तक चलेगा, जब तक आपका एग्जाम नहीं खत्म हो जाएगा तब तक हम अपना जो भी है सब चीज को पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो आप मेरे चैनल बने रहिएगा। तो यहाँ पे आज हम पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर, क्या? जैव प्रक्रम। क्या पढ़ रहे हैं? जैव प्रक्रम पढ़ रहे हैं कि जैव प्रक्रम क्या होता है, लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ को प्रोसेस कैसे करना है उसको हम जान लेंगे। लाइफ प्रोसेस, जीवन में जितना कहानी बा सब लाइफ में है कि नहीं है? जो जीवन में होगा, जैसे आज देखिए हमारे दोस्त आए हैं, कहें कि चले चले हम क्या करने, एकदम आज बन रहा है मछली, तो मछली बनवा रहे हैं ये और बोल रहे हैं कि चलिए। तो वो भी क्या है, एक जीवन के प्रोसेस के लिए क्या है, मेरा है। यानी कि जो जीवन के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हेडिंग जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। लाइफ को प्रोसेस करने के लिए, लाइफ को जीवन जीने के लिए हमको उस प्रक्रिया को अपनाना होगा, उसी को हम कहते हैं जैव प्रक्रम। क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। तो देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि लड़के जीने के लिए जीवन गर्लफ्रेंड बना लेते हैं और अपना लेकर जो वो भी लाइफ प्रोसेस है, बड़ा तेज लाइफ प्रोसेस का। एकदम गर्लफ्रेंड को लोग घूमेगा, इधर मस्ती करेगा, एक दिन पता चलेगा तो पिटाएगा भी। तो बाबू ये सब छोड़ दो, नहीं तो सलमान खान की उम्र कम नहीं है, एक बात जान लेना। तो अपने जीवन को जीने के लिए अच्छा से थोड़ा प्रक्रिया अच्छा अपनाओ, क्योंकि सबसे बड़ा जीवन हमारा क्या है, कोई लक्ष्य है। अपने टारगेट को फिक्स रखो। यदि टारगेट पे तुम रहोगे ना तो आगे तुम बढ़ोगे, नहीं टारगेट पर रहोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुमको टारगेट चाहिए, उस टारगेट पर तुम उस मंजिल तक पहुंचो जिस मंजिल तक तुमको पहुंचना है। नहीं तो फिर तुम गर्लफ्रेंड के चक्कर में लाइफ प्रोसेस तुम्हारा खत्म हो जाए कहानी, ठीक ना। पढ़ने का उम्र है, पढ़ लो, इसीलिए कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? जो जीव को, जीव परिभाषा थोड़ा सा देख लिया जाए। जो जीव को, यहाँ पे देखिएगा, जो जीव को जीवित बना, जो जीव को जीवित बनाने में सक्षम रखता है, सक्षम होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। क्या कहता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। याद रखिएगा, जैव प्रक्रम कहलाता है। इसी को क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस बहुत शानदार है। अगर जीवन, देखिए जीवन में हमें सब कुछ खाना पड़ता है। मान लाइफ के लिए कभी कभी मान लीजिए हम लोग बीमार हो जाते थे। बीमारी में क्या होता है, लाइफ को अगर स्ट्रगल करना, लाइफ को अगर सही से शरीर को स्वस्थ करना, तो मान लीजिए कि हम लोग पोषक तत्व खाते हैं, विटामिन खाते हैं, विटामिन मिनरल्स लेते हैं, जूस लेते हैं, जाते हैं दुकानी पर। अगर लड़के दौड़ने वाले होंगे तो अपना दौड़ते हैं, चाना वाना सब सुबह खाते हैं। तो वो लाइफ प्रोसेस, लाइफ को क्या करें, अच्छे से जीवन को क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो उस प्रकार से ये होता है कि लाइफ प्रोसेस जो जीव को जीवित बनाने में सक्षम होता है। मतलब जीव को, मतलब एक प्रकार के हम लोग जीव हैं। क्या है? एक जीव है। हम जो भी प्रक्रिया अपनाएंगे उसी को लाइफ प्रोसेस में दिया जाएगा, ठीक है ना। लाइफ प्रोसेस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एनाबॉलिक रिएक्शन, एक होता है कैटाबॉलिक रिएक्शन। दो रिएक्शन होते हैं। यानी कि एनाबॉलिक रिएक्शन होता है, एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। एनाबॉलिक रिएक्शन जो होता है, एनाबॉलिक रिएक्शन प्रकाश संश्लेषण। जैसे मान लो तारा पे आज प्रकाश से पत्ती होती, मतलब पेड़ पौधा है ना, पेड़ पौधे जैसे ही आएगा तो पेड़ पौधे में क्या होगा, कहने का मतलब प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जो है, प्रकाश संश्लेषण जैसे पेड़ में पड़ता है, पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण लिया जाता है। पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, जो पत्ती से हरे भरे रहते हैं। सुनिए, जो पेड़ जो होता है, पेड़ यहाँ पे थोड़ा सा पेड़ दे रहे हैं, ये पेड़ है, मान लीजिए पेड़ है, ये पेड़ की क्या है, पत्ती है, ये पेड़ की पत्ती है। तो इसी पेड़ की पत्ती से हमारा क्या होगा, ये पेड़ की पत्ती है, इसी पेड़ की पत्ती से क्या होगा, हमारा आएगा प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश की ऊर्जा आएगा। जैसे ही प्रकाश ऊर्जा आएगा तो इसके वजह से क्या होगा, पेड़ इसको भोजन मिलेगा। तो भोजन क्या, ग्लूकोज मिलेगा। ग्लूकोज आगे तक हम पढ़ाएंगे आपको, जब इसका चैप्टर जब अच्छा चालू हो रहा है तो हम आगे तक पढ़ाएंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ से ये जाइलम फ्लोएम मिलेगा, जो कहते हैं सोल, क्या कहते हैं, जड़ है, जड़ आपका है, ये जड़ है, क्या है, जड़। इस जड़ से क्या हो, इस जड़ से पानी जाइलम और फ्लोएम मिले, तो जाइलम फ्लोएम अब पानी को सोखेगा, पानी को सोखेगा ना, इधर से आता प्रकाश, इधर से आई प्रकाश, इधर से इधर प्रकाश आ गया, इधर से अपना भोजन में क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो देखिएगा अमवा का पत्तियां जो होता है ना, जिस पेड़, जो पेड़ पौधा होगा उसको आम का जो चखेंगे ना तो आपको क्या लगेगा, थोड़ा मीठा भी लगता है। जैसा मतलब पेड़ होगा वैसा लगेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, जाइलम फ्लोएम मिलते हैं, पानी सोखता है, तो हर पोषक तत्व मिलते हैं। हर पोषक क्या मिलता है, सरल अणु को जटिल अणु में क्या करता है, चेंज करता है। अब बताइए, प्रकाश संश्लेषण लेगा, अब प्रकाश संश्लेषण लेके क्या करेगा, अपना भोजन का निर्माण करेगा। यानी जटिल अणु में क्या करेगा, तोड़ देगा। जटिल अणु में क्या करेगा, तो जटिल अणु में बनाएगा, यानी कि अपना भोजन प्राप्त करेगा। तो भोजन क्या करते हैं, भोजन बनाता है, प्रकाश संश्लेषण बनाता है। अब आते हैं कैटाबोलिक। आपको ये बात समझ में आया, एनाबोलिक समझ में आया। एनाबोलिक जब समझ में आ गया तो आज एक कैटाबोलिक में ये बताइए, इस सरल को क्या करता है, सरल अणु को यहाँ पर लिख रहे हैं, सरल अणु को यहाँ पर छोटा सा लिख रहे हैं, सरल अणु को जटिल अणु में बनाना, जिसे कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। क्या कहते हैं, सरल अणु को जटिल अणु में बनाना। जैसे मान लीजिए प्रकाश संश्लेषण, क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण।
प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण जैसे में एग्जांपल में दे दिया प्रकाश संश्लेषण। सरल अणु को जटिल अणु में, याद रखिए सरल अणु को जटिल अणु में क्या करना है, प्रकाश संश्लेषण होता है, जिससे सरल अणु को जटिल अणु में क्या करता है, चेंज करता है, बनाता है। अब आते हैं कैटाबोलिक रिएक्शन। कैटाबोलिक क्या होता है, अब इसी का उल्टा करते, सरल अणु को जटिल, जटिल, अब इसी का उल्टा हो जाएगा, जटिल अणु को सरल अणु में क्या करना है, तोड़ देना है, यानी कि बनाना है। तो यहां पे हम कहेंगे जटिल अणुओं को, जटिल अणु को, जटिल अणु को, ये कार्बनिक पदार्थ, ये जटिल कार्बनिक पदार्थ को, जटिल अणु को, ये जाए जटिल कार्बनिक पदार्थ के, जटिल कार्बनिक पदार्थ या जटिल अणु को सरल अणु में, सरल अणु में तोड़ देना, सरल अणु में तोड़ देना। अब सुनिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए श्वसन हो गया, श्वसन, पाचन आदि, ये हो गया। अब मान लीजिए कि क्या हो गया, श्वसन पाचन आदि। अब समझिएगा, कोई भी चीज खाते आप, कोई भी विटामिन मिनरल्स या कोई भी आप कार्बनिक पदार्थ खाते, कोई भी पदार्थ कोई अपना खाते हैं, तो उसकी वजह से श्वसन पाचन आदि, तो पाचन वाले लीवर में, लीवर क्या, हमारा मुंह से ही पाचन चालू होता है, दांत चबाना पड़ता है, दांतों से हम लोग कुछ के पाचन का चालू होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे आप लोग को, हम पाचन तंत्र पढ़ाएंगे, इसी में चालू होगा। कौन कौन चैप्टर पढ़ेंगे अभी बताएं, कौन कौन चैप्टर पढ़ेंगे, पहले ये समझ लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे यहीं से हमारा पाचन क्या होता है, चालू होता है। मशीन है दांतवा का, मशीन हाइलार जो का करी पूरा एकदम एमाइलेट टाइलिन नामक एंजाइम पावला, ओके पूरा क्या करेगा, उसको मिला देगा, मिला के खूब अच्छा से अंदर खा लेंगे, तो वो हो जाएगा, वो कहे जटिल अणु को सरल अणु तोड़ रहा है। तो मतलब उससे क्या होता है, अगर हम कोई भी खाना ना भोजन खाते हैं ना, तो उससे क्या होता है, अच्छे से सांस लेना। हम देखिए स्वस्थ होने के लिए हम कोई भी प्रक्रिया अपनाते हैं, कोई प्रक्रिया का मतलब क्या, खाना में अच्छा हम लोग खाना खाते हैं, जैसे मान लीजिए पोषक तत्व, हर चीज पोषक तत्व लेते हैं ना, तो विटामिन मिनरल्स लिया, पोषक तत्व ले लिए, जो हम लोग खाते हैं, तो हमें से क्या होता है, उससे हम स्वस्थ रहते हैं। तो इसी के लिए श्वसन पाचन आदि में क्या होता है, ये जटिल अणु कहते हैं। मान लीजिए कि आप कोई कठोर पदार्थ खा रहे हैं, चावल दाल कुछ भी खैला, तो खा के दांतों पहले क्या करे, जटिल बा सरल तोड़ के छोटे कण में तोड़ दी, तो स्वस्थ रहो, सांस ले, पाचन क्रिया बहुत बने। तो पाचन क्रिया यहीं से गर्दन नली है ना, ग्रास नली, यहीं से गई यहाँ नाक से गया, यहाँ पे गया है ना, तो यहाँ से धीरे धीरे जाएगा, तो धीरे धीरे जाते वहीं से पाचन क्रिया चालू होता है, लीवर में जाए, लीवर में जाएगा, छोटी याद बड़ी याद क्या करी, पाचन क्रिया कराई, ठीक ना। तो पाचन जो होगा तो क्या होगा, निकल जाएगा। तो ये सब चीज का रहा, ये कैटाबोलिक रिएक्शन में रहा, ठीक है ना। कैटाबोलिक रिएक्शन ये कहलाता है, ठीक है ना। अब हम आएंगे, अब इसमें इस चैप्टर में लाइफ प्रोसेस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे वो जानेंगे। लाइफ प्रोसेस याद रखिएगा, अभी चैप्टर चालू नहीं, अभी बस आप लोग एक थ्योरी लेवल पर दिया गया है कि जय प्रक्रम चैप्टर नंबर फर्स्ट है, ये है चैप्टर फर्स्ट को क्या किया गया है, आपको इतना बस प्रोसेस बताया जा रहा है। अब इसमें क्या आएगा, अब हम देखेंगे क्या क्या पढ़ेंगे। पहला में हम क्या पढ़ेंगे, जब लाइफ प्रोसेस पढ़ते हैं तो हम पहला पढ़ते हैं पोषण। क्या पढ़ते हैं, पोषण, याद रखिएगा पोषण पढ़ते हैं। हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सबसे पहले वीडियो आप तक जाएगा। हाँ, जो भी बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल में है चाहे कहीं भी है, आपके रिलेशन कहीं शेयर कर दीजिए वीडियो, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे ना, तो बेचारा का रिजल्ट नहीं बन पाएगा। ये आर्यन सर आपके साथ खड़े हैं, तो आप तैयार रहिए, क्योंकि हमारा माध्यम है वीडियो आप तक पहुंचाना, और आपको काम क्या है, बेल आइकन घंटी दबाना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, बस भूलिएगा मत। भूलेंगे तो मैटर गड़बड़ा जाएगा, कोई बात नहीं। चलिए अब आइए, इसमें पढ़ेंगे हम जय प्रक्रम क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे पोषण, क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, अब दूसरा में आता है अब जीवों में पोषण। तो जीवों में पोषण, अमीबा में पोषण, और क्या, मानव पोषण। इसमें पढ़ लिए पोषण में कौन कौन, स्वपोषण, विषम पोषण, स्वपोषण और विषम पोषण। इसमें पढ़ेंगे स्वपोषण, विषम पोषण पढ़ेंगे इसमें। अब जीव पोषण किसे पढ़ेंगे, अमीबा में पोषण और मानव पोषण। अमीबा में पोषण कैसे होता है और मानव पोषण कैसे होता है। उसके बाद पढ़ेंगे श्वसन, क्या पढ़ेंगे, श्वसन पढ़ेंगे। उसके बाद परिवहन पढ़ेंगे, परिवहन, ठीक ना। याद रखिए, क्या पढ़ेंगे, पोषण पढ़ेंगे, जीव पोषण पढ़ेंगे। अब जीव पोषण में दो पढ़ेंगे, अमीबा पोषण पढ़ेंगे, मानव पोषण पढ़ेंगे, श्वसन पढ़ेंगे, परिवहन पढ़ेंगे। इतना याद रखेंगे, इतना चीज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो इतना मेरा क्या होगा, क्लियर होगा। जय प्रक्रम का चैप्टर जो होगा क्या होगा, इससे क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, ये जो चीज समझ में ना आया, आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट जब तक नहीं करेंगे ना, तब तक हमें भी मालूम नहीं चलेगा कि आपको कितना क्या आ रहा है। जो भी चीज फंसे, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए, और एक बार मौका हमें भी दीजिए कि आपको चैनल को जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक वीडियो नहीं पहुंचेगा। तो देखिए वीडियो, जब समझ में आते पर हमारे पास क्या कमेंट कीजिए। हाँ, मेरा नंबर क्या है, मेरा नंबर ये, जो भी आपका फंस रहा है, यहाँ पे हम नंबर लिख रहे हैं 786039 जी, 786039 0539, ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे आपको कॉल करना पड़ेगा। अगर इस नंबर पर कॉल करेंगे तो आपको क्या करेगा, एक आपको जो चैप्टर का होगा आपका नोट्स मिल जाएगा। आप अगर नोट्स चाहते हैं तो फ्री में आपको नोट्स दिया जाएगा 786039 पे। लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जरूर इस पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको जरूर क्या किया जाएगा, नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप नोट्स प्रोवाइड करने के लिए हमसे जुड़िए और हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़िए, तब आपको हर चीज मिल जाएगा।
इतना तक आपको नहीं समझ में आएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। हम वीडियो प्रयास इस बार जरूर करेंगे आप तक अच्छा पहुंचे और फिर मेहनत कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है मेहनत करने में। मेहनत करना ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। आप हमारे लिए तैयार है तो आपके लिए हम तैयार जरूर रहेंगे, तो इस बात को ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या कीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। मेरे दोस्त हमको थोड़ी हंसा रहे हैं और इससे कोई बात नहीं है, तो आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। स्क्रीन शॉट लेने के बाद आप लोग बिना स्क्रीन शॉट लेते मत जाइएगा, ठीक है। स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीन शॉट ले लिया ना। आप अपने दोस्त से मिला रहे हैं कि मेरा दोस्त कौन है। आइए देखिए, ये मेरे दोस्त हैं और बहुत करीबी दोस्त हैं, और इनको भी थैंक्स बोलिएगा आप लोग कि हमारे साथ है। ये कमेंट कीजिएगा मेरे दोस्त कैसे हैं, और बहुत अच्छे दोस्त हैं जो कि ये भी पढ़ रहे हैं इस समय और पढ़ाई कर रहे हैं। और आपसे एक उम्मीद है कि आप लोग इनको थोड़ा सा, आप लोग अपने नहीं कहते हैं किसी को मोटिवेट करना, तो उनको भी मोटिवेट कीजिए कि आगे बढ़ जाए। और कहने का मतलब ये है कि हमको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो धन्यवाद आप लोग का हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। स्क्रीनशॉट लेना भूले नहीं ना है, ठीक है। हम चल रहे हैं, ठीक है। सबको नमस्कार और बाय बाय, टाटा, ठीक है। ठीक है।